हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। हमारा टॉपिक है स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। इसमें क्या होता है, स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैं स्क्वायर को समझा देता हूं आपको। स्क्वायर क्या है? कोई एक नंबर दे रखा है, कोई एक नंबर दे रखा है, उसका गुणा उसी संख्या में करना, ये होता है स्क्वायर का साइन। वर्ग, वर्ग मतलब किसी संख्या का, जैसे 5 का अगर वर्ग दिया हो, हमें निकालना हो, तो इसके लिए क्या है, 5 का गुणा करेंगे हम 5 में, तो ये हमारा आ जाएगा 25 आ गया ये। तो ऐसे ही एक नंबर ये दे रखा है मुझे 34, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 34 का गुणा 34 में ही कर देंगे, तो इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो हमें मिल जाएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई है, मैं अभी फिर से बता देता हूँ आपको ये ट्रिक। ये क्या है ट्रिक कि अगर 34 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पहली संख्या का गुणा आपस में कर दें, इसी संख्या का गुणा इसी संख्या में करें एक बार। तो हम जब इसका गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 4 में, 4 चौको 16, हासिल आई यहाँ पर 1, ये कैरी आ गया। इसके बाद ये 3 का गुणा 4 में आपस में गुणा करेंगे, पहले 4 का गुणा 4 में किया, 16 आया, 1 हासिल आई यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और उसका डबल कर देंगे 2 गुना, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 25, हासिल फिर से 2 आ गई यहाँ पर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 का 9 और 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 1156 आंसर आ गया ये। ऐसे ही अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, उसका अगर वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है। एक नंबर और ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं 53। अब 53 का स्क्वायर निकालना है हमें अगर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 का 9, हासिल कोई है नहीं। अब इसके बाद इसका और इसका गुणा करें, तो 5 तिया 15, जब 5 तिया 15 आ गया तो 15 का 2 गुना, तो 15 दूनी 30 का 0 आ गया, हासिल यहाँ पर 3 आ गई। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, 25 में 3 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया 28, तो ये 2809 इसका वर्ग आ गया, ये स्क्वायर आ गया 53 का। अब ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालें, इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अभी ये आया, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि। दोनों विधि से अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो हम देखें कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसका मुझे गुणनखंड करना है, ये आ गया इसका, तो 2 गुणित 2 गुणित 17 गुणित 17, ये आ गया। इसमें क्या करना होगा, मुझे 2 2 के जोड़े बनाने हैं, ये एक जोड़ा बनाया और एक ये जोड़ा बनाया। अब हर जोड़े से एक एक अंक लिख के उनका गुणा कर देंगे, तो इस जोड़े से 2 उठाया और इस जोड़े से 1 उठाया, 17, तो ये हो गया 17 और 2 दोनों का गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34। एक तो तरीका ये हो गया हमारा, ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब इसको करते हैं, इसी करते हैं भाग विधि से। 56 दे रखा है मुझे, तो मैं इसमें बता रहा हूं क्या कि इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनेंगे, राइट साइड से, राइट का मतलब इकाई के अंक से 2 2 के पेयर बनेंगे। जैसे एक संख्या दे रखी हो 7 6 5 8 4, ये है 5 अंक की संख्या। अगर हम इसमें जोड़े बनाएं तो जोड़े कहाँ से बनाने हैं, इकाई के अंक से, 1 और ये 2 2 के अंक के जोड़े बनाने हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये 7 यहाँ पर अकेला बचा, तो जब भी कोई संख्या एक सिंगल बचेगी, अकेली बचेगी, तो उसको अकेला ही मान लेंगे, हम उसको अकेला ही बना लेंगे इसका जोड़ा। अब क्या हुआ, ये इसको अभी छोड़ो, ये देखते हैं इसमें क्या है, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया। अब इसमें करना क्या है मुझे, जो पहला वाला जोड़ा है इधर, इससे देखेंगे हम, जोड़े यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब भी भाग विधि से इसको हल करेंगे तो ये वाला टर्म या ये वाला जोड़ा पहले हल करेंगे। करना क्या है, एक संख्या ऐसी लेनी है मुझे कि जो पहले जोड़े से उसका अगर हम स्क्वायर करें, एक संख्या मुझे ऐसी लेनी है कि उस संख्या का हम वर्ग करें, स्क्वायर करें, और वो पहली संख्या से ज़्यादा ना हो, या तो कम हो जाए या इसके बराबर हो जाए। जैसे हम भाग करते हैं, किसी भी संख्या का हम भाग करते हैं तो उसमें यही तो करते हैं हम, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक संख्या देखें हम,
2 दूनी 4, कम हो रहा है, 3 त्रिका 9, 9 भी कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं अभी। अब 4 की तरफ जाते हैं, 4 चौको 16, 16 11 से ज़्यादा हो रहा है, तो जस्ट इससे नीचे वाली संख्या 3 त्रिका 9, तो 3, ये 9 आ गया। अब 3 यहाँ पर लिखा, भाग में यही तो करते हैं, ये भागफल हो गया, यहाँ पर लिखा, और जितने का गुणा किया था 3 का गुणा आपस में 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ गया। अब इसमें क्या है, जिस अंक का हम गुणा कर रहे हैं उसको 3 जगह लिखना होता है। कितनी जगह? 3 जगह। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि वर्ग करते समय, स्क्वायर करते समय हमें 3 बार लिखना है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। ठीक, तो 1 बार, 2 बार और 1 बार इसके नीचे, 3 बार लिख दिया। 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 3 में किया तो 9 आ गया, लेकिन एक यहाँ लिखा और ये यहाँ पर लिखा। इसके बाद इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो ये 6 आ गया। ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है इस साइन की, लेकिन मैंने अभी समझाने के लिए आपको बता दिया कि प्लस कर दिया 3 और 3 को, तो 6 आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने इनको जोड़ दिया। अब भाग में यही तो करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 11 में से 9 को घटाएंगे हम। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा हमारा, यहाँ पर बचा कितना? 2, ये 2 बचा और एक ये पेयर बचा हमारा, तो ये 56 यहाँ पर हम लिख दें यहाँ पर, तो 256 हो गया। ये हो गया 256। अब एक संख्या फिर से ऐसी देखनी है मुझे कि वो यहाँ पर लिखें हम और उसका गुणा इस पूरी संख्या में करें। ये 2 अंक की एक संख्या बनेगी मेरी, और उसी संख्या का गुणा यहाँ लिखेंगे, वही अंक यहाँ पर लिखना है, सेम अंक होने चाहिए ये दोनों। तो हम देखें इसको कैसे पता चलेगा। ये हम इस संख्या का भाग इस संख्या में, इन दोनों संख्या में इकाई के अंक, सॉरी दहाई और सैकड़ा, ये स्टार्टिंग की जो 2 अंक है इनमें देके एक बार चेक कर लें। करना है इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, एक बार चेक कर लें देखे। तो मैंने दिया कितनी? 6 चौको 24, 4 बार गया। जब 4 बार गया तो 4 से ही ट्राई कर लेते हैं इसको, तो 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा। अगर ये सही हो जाता है तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया 3 बार लिखना है इसको। इस अंक को 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अभी फिर इस बार भी यहाँ फिर यहाँ लिखेंगे। पहले एक बार चेक कर लें हम इसको कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे? 4 का गुणा 4 में किया तो 4 चौको 16, ये आ गया, हासिल आई 1। अब 4 गुणा 6 में, 4 छंग 24, 24 में एक यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 25 हो गया। ये 256, इसका मतलब ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी पेयर एक बचा नहीं है हमारे पास। पेयर होता तो आगे भी इसको सॉल्व करते। कैसे? फिर इसको ऐड करते, 68 हो जाता ये। फिर से एक नंबर ढूंढते, यहाँ होता, वही संख्या यहाँ होती। तो अब मुझे यहाँ नहीं करना क्योंकि मेरा ये सॉल्व हो गया। अभी रह क्या गया इसमें? ये 4 यहाँ लिखा था, 4 यहाँ लिखा था, तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भागफल तो यही है ना हमारा। भाग विधि से हल कर रहे हैं तो भागफल यहाँ लिखा मैंने। अब हमारा इसके आगे सॉल्व होना नहीं है, तो ये जो 34 आया है हमारा, यही इसका आंसर आ गया, क्योंकि भागफल ही तो आंसर होगा। यही आंसर हो गया।